वेलकम बैक इन अवर VB.NET प्रोग्रामिंग सेशन। सेशन शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने लूपिंग सेक्शन देखा था, जहां पर वाइल लूप, डू लूप, वाइल, फिर फॉर लूप ये देखा था, और उसके साथ हमने उसका एक लाइव एग्जाम्पल देखा था हर एक का। तो वहां पर उसको प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करते थे। वैसे ही अब हम आगे बात करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं अलग अलग फंक्शन, मतलब जैसे अलग अलग तरीके से अलग अलग फंक्शन है जो हमें हमारे प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। जैसे कि स्ट्रिंग के फंक्शन है, तो कभी कभार क्या होगा कि स्ट्रिंग हमें अपर केस या लोअर केस में प्रिंट करनी होगी, तो उसके लिए हम लोग फंक्शन यूज करेंगे। जैसे आगे पीछे हम लोग अगर कोई स्पेस डाल देते हैं और स्पेस को कंपलसरी रिमूव कराना पड़ेगा कहीं पर स्टोर करवाने, जैसे कि यूजर नेम हम लोग डाल रहे हैं तो यूजर नेम के आगे पीछे हमें स्पेस नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या होगा कोई यूजर उसको स्पेस छोड़ देता है या तो फिर कहीं से कॉपी करके पेस्ट करता है, तो वहां पर वो स्पेस रह जाती है। तो उसको कैसे रिमूव करना है उसके हिसाब से वो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन देखेंगे। उसके बाद बात करते हैं डेट एंड टाइम की। तो डेट एंड टाइम के फंक्शन होंगे जहां पर हमें डेट लेनी है MMDDYY के फॉर्मेट में लेनी है, कौन से फॉर्मेट में लेनी है। उसके अलावा सिर्फ हमें टाइम लेना है, सिर्फ डेट लेना है, आज की डेट लेना है, आज का टाइम लेना है, तो उसके लिए कुछ फंक्शन है वो देखेंगे। और उसके अलावा न्यूमेरिक फंक्शन देखेंगे, क्योंकि हम लोग जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, नंबर वैल्यू एंटर करेंगे, उसके ऊपर भी हम लोग कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आज जो हमने एंटर किया वो नंबर ही है, सबसे पहले वो क्वेश्चन मार्क होता है, तो वो हमें चेक करना है। या तो कोई स्ट्रिंग पास की है वो नंबर में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं, वो हमें देखना है। उसके अलावा उसकी किसी की ASCII वैल्यू चाहिए हमें, या तो फिर कोई वैल्यू है उसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो ये सारे फंक्शन हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। तो चलते हैं अब ये सारे फंक्शन देखने के लिए हमारे लाइव सेशन की ओर, जहां पर मैंने ऑलरेडी सारे फंक्शन डिफाइन किए हैं और कैसे उसका आउटपुट होता है वो हम लोग देखेंगे। तो फिर चलिए हमारी स्क्रीन की ओर, जहां पर हम लोग लाइव सेशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक फॉर्म ऐड करके रखा है FRM फंक्शन करके, जहां पर मैंने सारे फंक्शन अलग अलग तरीके से डिफाइन किए। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन में। तो उसमें मैंने यूकेस फंक्शन लिया है। ये फंक्शन किस लिए है, तो जैसे हम लोग लोअर केस कोई वैल्यू एंटर करते हैं उसको अपर केस में लेना है, तो उसके लिए हम लोग यूकेस फंक्शन यूज करेंगे। और अगर हम लोग अपर केस में एंटर करते हैं तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग एल केस यहाँ पर यूज करेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ यू केस का एग्जांपल लिया है, तो वहां पर देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डीम मैंने करके एक लोअर केस करके स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग एंटर कर ली हेलो वर्ड। तब यहाँ पर देखिए मैंने जो वर्ड एंटर किए हैं वो सारे वर्ड, यहाँ पर कुछ स्मॉल वर्ड भी है, मैं उसको मैसेज में अपर केस में प्रिंट करवा रहा हूँ। तो देखते हैं उसको एग्जीक्यूट करके कि कैसे वो वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और मैं अपर केस पर क्लिक करता हूं, तो देखिए हेलो वर्ड जो पूरा लिखा हुआ है वो कैपिटल में हो रहा है, मतलब अपर केस में शो हो रहा है। ओके, ये यूकेस फंक्शन था। वैसे ही हम लोग एलकेस फंक्शन ले सकते हैं। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन किस लिए है, तो हम जब कोई भी स्ट्रिंग एंटर करते हैं तो उसके आगे पीछे कुछ स्पेस रख देते हैं, उस स्पेस को हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग ट्रिम फंक्शन यूज करते हैं। ट्रिम फंक्शन तीन तरीके से यूज होता है। एक, हमें अगर लेफ्ट साइड की स्पेस रिमूव करनी है तो हम एल ट्रिम यूज करेंगे, राइट साइड की स्पेस हमें यूज करनी है तो हम आर ट्रिम यूज करेंगे, और अगर हमें दोनों साइड की स्पेस रिमूव करनी है तो हम लोग ट्रिम फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर डिक्लेयर किया है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जिसके अंदर मैंने ट्रिम टैग लिखा हुआ है नॉर्मल, और आगे पीछे स्पेस डाल दिया है। हमारी ट्रिम स्ट्रिंग है, अब उसके ऊपर हम लोग सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने एल ट्रिम फंक्शन यूज किया है। एल ट्रिम क्या करेगा, लेफ्ट साइड की मेरी जो ये स्ट्रिंग है, ब्लैंक स्ट्रिंग है, वो रिमूव कर लेगा, मतलब ब्लैंक स्पेस जितनी भी है मैंने डाली है स्ट्रिंग के अंदर वो रिमूव कर लेगा, लेकिन राइट साइड की एज यूजुअल रहने देगा। तो ये मेरा आउटपुट है। पहले जो भी मेरा आउटपुट आएगा वो ये आउटपुट आएगा। सेकंड मैसेज मैंने यूज किया है आर ट्रिम। आर ट्रिम के अंदर क्या करेगा, वो राइट साइड की जो भी स्पेस है उसको रिमूव कर लेगा और लेफ्ट साइड की वैसे ही रहने देगा, तो उसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, सेकंड टाइप। और थर्ड टाइम मैं यूज कर रहा हूं दोनों को मिलाकर, पहले मैं राइट टाइम की रिमूव कर रहा हूं फिर लेफ्ट की रिमूव कर रहा हूं, तो मुझे आउटपुट ये ट्रिम मिलेगा। और अगर मैं ये दोनों फंक्शन यहां पर यूज नहीं कर रहा हूं और मैं सिर्फ ट्रिम फंक्शन यूज कर रहा हूं तो भी मुझे आउटपुट सेम मिलेगा।
यहाँ पर क्या होगा, राइट साइड का रिमूव होगा, फिर लेफ्ट साइड का रिमूव होगा, तो आउटपुट ट्रिम हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट ट्रिम यूज करूंगा कंट्रोल, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट में दोनों साइड की स्पेस रिमूव हो जाएगी। अब हम देखते हैं, पहले लेफ्ट साइड रिमूव होगा, फिर राइट साइड, फिर दोनों साइड, फिर दोनों साइड। अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैंने ट्रिम फंक्शन डाला हुआ है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे जो स्ट्रिंग मिली वो आगे से रिमूव है, इसीलिए पीछे हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन देखिए जब मैं इसको कर रहा हूं, मतलब कि अब यहाँ पर क्या हुआ, राइट साइड का रिमूव हुआ, लेफ्ट साइड की वैल्यू है, तो यहाँ पर वो स्पेस डिक्लेयर है। ओके, तो अब देखिए ये वापिस दोनों साइड से रिमूव हुआ, तो वो सेम टू सेम शो होगा। ठीक है, ये आगे पीछे स्पेस को रिमूव करने के लिए है। अब हम चलते हैं थर्ड वन हमारे मिड फंक्शन की ओर। मिड फंक्शन किस लिए हम लोग यूज करते हैं, तो हमें अगर कोई स्ट्रिंग एंटर की है, उसके अंदर से कोई वर्ड प्रिंट करवाना है, इसीलिए हम लोग मिड फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने डिक्लेयर किया है MSGBOX टेस्ट स्ट्रिंग, मतलब ये मैंने डाल दिया मिड फंक्शन डेमो करके, ये मेरी स्ट्रिंग है टेस्ट स्ट्रिंग, उनमें से फर्स्ट वर्ड और 3 कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वर्ड के 3 कैरेक्टर यहाँ पर होंगे, राइट, मतलब फर्स्ट 3 कैरेक्टर ये यहाँ पर प्रिंट करवाएगा। फिर 14 से 4 कैरेक्टर प्रिंट करवाएगा, फिर 5th वर्ड जो है वो प्रिंट करवाएगा। तो यहां पर देखिए 14 कैरेक्टर पहले रिमूव करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब यहां पर देखिए जो मैं स्पेस दे रहा हूं वो स्पेस भी ऐसे कैरेक्टर वो काउंट करेगा, उसके बाद का जो वर्ड है वो प्रिंट करेगा। और मैंने यहां पर लिख लिया सिर्फ 5, मतलब लास्ट में जो 5 हो, मिड, पहले स्ट्रिंग का मिड मैंने कर लिया, स्ट्रिंग डाल दिया, फिर 5, मतलब 5वां कैरेक्टर यहाँ पर भी फंक्शन डेमो आएगा 5 कैरेक्टर छोड़ने के बाद, 1 2 3 4, मतलब 5 से उसने शुरू किया, तो ये आउटपुट उसका शो होगा फंक्शन डेमो। अब देखते हैं हम लोग उसका आउटपुट क्या शो होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं मिड पर क्लिक कर रहा हूं, तो वो मिड दे रहा है, मतलब कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर। ओके, फिर देखिए डेमो, मतलब 14 कैरेक्टर के बाद जो आउटपुट होगा वो, उसके बाद देखिए फंक्शन डेमो, मतलब फर्स्ट 5 को रिमूव करने के बाद। अगर मैं कैरेक्टर प्रिंटिंग नहीं देता हूं तो वो डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट ले लेता है। अब आगे चलते हैं लेंथ फंक्शन। अगर कोई स्ट्रिंग हमने एंटर किया तो उसकी लेंथ कितनी है वो फाइंड करनी है, तो हम लोग लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। देखते हैं उसको एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पर देखिए उसका कोड भी हमने लिखा हुआ है, क्या किया हुआ है, टेस्ट स्ट्रिंग करके एक हेलो वर्ड लिया हुआ है, उसकी लेंथ क्या है वो हम लोग देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर स्पेस भी एज अ कैरेक्टर होगा, 7 8 9 10 11, मतलब यहाँ पर रिटर्न 11 करेगा। देखते हैं हम लोग एग्जीक्यूट करके उसको, लेंथ, तो यहाँ पर देखिए 11 हमें आउटपुट मिल रहा है। अब जो फंक्शन हम लोग सीखने वाले हैं वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट किस लिए चाहिए, तो ये याद रखिए, अगर हम कोई वैल्यू एंटर कर रहे हैं स्ट्रिंग में, उस स्ट्रिंग को हमें किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम लोग फॉर्मेट फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे एग्जांपल लेकर रखे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ डेट एंड टाइम, उसके अंदर मैंने डेट और टाइम डाल दिया है। फॉर्मेट कीवर्ड कंपलसरी स्ट्रिंग के लिए नहीं होता, लेकिन कभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने नाउ करके जो लिया है वो आज की डेट और टाइम लेगा, वो मतलब उसको फॉर्मेट करेगा। फिर यहाँ पर वापस लॉन्ग डेट सेम टू सेम है, लेकिन ये सिस्टम डेट है, उसमें टाइम, एक में टाइम लेगा लॉन्ग टाइम, और यहाँ पर लॉन्ग डेट लेगा। फिर यहाँ पर अगर मैंने डी डिक्लेयर किया है तो बट ऑब्वियसली वो डेट ही लेगा। फिर यहाँ पर मैंने टाइम के लिए दिया है HMS SHMM, इसी फंक्शन को हम लोग स्ट्रिंग के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्ट्रिंग में भी ले सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए उसी तरह से मैंने वैल्यू एंटर करवाई, तो मैंने वैल्यू के लिए भी वो फॉर्मेट लिया। यहाँ पर मैंने इंटीजर वैल्यू ली है तो वो रिटर्न इंटीजर वैल्यू करेगा। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग फॉर्मेट फंक्शन डेट एंड टाइम और वैल्यू को सेट करने के लिए लेते हैं। देखते हैं हम लोग उसको एग्जीक्यूट करके। यहाँ पर पहले देख लीजिए ये जो आउटपुट है वो हमारा फॉर्मेट कैसा होगा। तो हम लोग जो भी वैल्यू लिखते हैं उसके हिसाब से 5600 वॉटेवर, तो उसके बाद कॉमा जो करते हैं वो ये कॉमा वाला फॉर्मेट है। फिर यहाँ पर जो मैंने डाल दिया है वो डायरेक्टली कंटिन्यूअस फॉर्मेट है, मतलब पीछे लास्ट में पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आनी चाहिए, तो 2 वैल्यू है, यहाँ पर भी 2 वैल्यू है। फिर ये परसेंटेज का वैल्यू है, तो मतलब 5
को मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर 500 देगा। वो हम लोग अब एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट हमें पता चलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं फॉर्मेट पर क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए मुझे आज का जो टाइम यहाँ पर शो हो रहा है वो शो कर रहा है ये, ओके। फिर आज की जो डेट है वो शो कर रहा है। फिर यहाँ पर नाउ किया, नाउ का मतलब आज की डेट होगी, वो डेट और साथ डिक्लेयर कर रहा है। उसके बाद आज का टाइम है, नाउ डॉट टाइम किया मतलब वो टाइम के लिए है। ये फंक्शन हम लोग डेट एंड टाइम में भी ले सकते हैं, नाउ फंक्शन लेंगे तो वहां पर पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने पूरा टाइम प्रिंट करवाया, यहाँ पर देखिए पूरी डेट प्रिंट करवाई। फिर यहाँ पर वापिस डेट प्रिंट करवाई। फिर यहाँ पर देखिए मैंने 23 इंटीजर वैल्यू ली थी, उसको मैंने प्रिंट करवाया। उसके बाद मैंने जो 5400 के वहां पर कॉमा डाला था और मैंने 0.4 पास किया था, तो फिर भी यहाँ पर 0 है क्योंकि फॉर्मेट में मैंने .00 दिया था। यहाँ पर भी देखिए .00 दिया था, इसलिए 9 डाला था तो पीछे 0 शो हो रहा है। और ये देखिए 5 पॉइंट हमने डाला था, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, इसीलिए हमें 500 आउटपुट दे रहा है। तो ये हमारे स्ट्रिंग फंक्शन थे। इसके साथ हमने आगे के फंक्शन देखते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन। न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर पहले देख लेते हैं ASCII वैल्यू के लिए। अगर हमें कोई कैरेक्टर की ASCII वैल्यू प्रिंट करनी है तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने A प्रिंट किया है, तो मैं उसकी ASCII वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ASCII वैल्यू 97 है। अगर मैं कैरेक्टर चेंज करता हूँ और वहां पर कोई वैल्यू देखना चाहता हूँ तो अभी मैं देख सकता हूँ। फिर से ASCII पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 98 मतलब कोई भी ASCII वैल्यू में देख सकता हूँ। फिर हो रहा है मुझे फिक्स फंक्शन आ रहा है, तो फिक्स फंक्शन में क्या होता है, मुझे कोई वैल्यू फिक्स कर लेनी है, इसीलिए हम लोग फिक्स फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं उसको एग्जीक्यूट करके, तो यहाँ पर देखिए फिक्स करके मैंने डाला तो 77 आया, मतलब इंटीजर वैल्यू है, पॉइंट में यहाँ पर नहीं लेगी। देखिए मैंने यहाँ पर इंटीजर वैल्यू करके लिया तो वो फिक्स कर लिया, मतलब 77 वो इंटीजर वैल्यू ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस वेरिएबल को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, तो एज ए इंटीजर वैल्यू वो फिक्स 77 ही कर लेगा, मतलब राउंड अप कर लेगा, मतलब वो पॉइंट नहीं रखेगा, क्योंकि फिक्स का मतलब होता है का तो वो अप जाएगा या डाउन जाएगा, मतलब फर्स्ट जो वैल्यू है वो ही एग्जीक्यूट करके वो 77 रख लेगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग INT फंक्शन देखते हैं, वो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए है। अगर कोई लोग हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू एंटर करते हैं, उसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग INT फंक्शन यूज करेंगे। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो पता चलेगा कि मैंने 3.5 एंटर किया है, लेकिन यहाँ पर शो सिर्फ 3 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग इज नंबर न्यूमेरिक फंक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इज न्यूमेरिक फंक्शन क्या करेगा, अगर वो जो वैल्यू हम लोग एंटर कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है उसके हिसाब से जो हम लोग वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो अगर नंबर में कन्वर्टेड हो सकती है तो वो ट्रू देगा, लेकिन अगर नहीं हो सकती है तो वो फॉल्स देगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट हमें फॉल्स मिलेगा, सेकंड में हमें ट्रू मिलेगा। तो देखते हैं हम लोग एंटर करके, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में हमें फर्स्ट में फॉल्स और सेकंड में ट्रू मिल रहा है, मतलब हेलो जो है उसको हम लोग नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर 10 डाल दिया है, 10 डाला है, तो वो हमें 10 नंबर में कन्वर्ट कर सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रैंड फंक्शन, मतलब हमें कोई रैंडम नंबर यूज करना है तो हम लोग रैंड फंक्शन यूज करेंगे। रैंडम फंक्शन जनरेट करना है तब भी हम लोग रैंड फंक्शन यूज करेंगे। जैसे कि OTP देखते हैं, तो OTP अगर कहीं पर एंटर करते हैं तो वहां पर हम लोग रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करके हम लोग ने रैंड फंक्शन यूज किया है, मैसेज बॉक्स में डायरेक्टली नंबर प्रिंट करवाते हैं। जितनी बार हम लोग रैंड पर क्लिक करेंगे उतनी बार वो अलग अलग नंबर प्रिंट करेगा। सी ये रैंडम नंबर प्रिंट कर रहा है क्योंकि कोई फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा रैंड फंक्शन था, तो ये हमारे न्यूमेरिक फंक्शन थे। अब हम डेट एंड टाइम फंक्शन देखते हैं, तो उस पर मैंने सारे फंक्शन एक इवेंट पर ले लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने डेट डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया है नॉर्मल। यहाँ पर सेकंड डेट मैं ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ हैज करके, वो भी मैंने डिफाइन किया है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैंने डेट डॉट नाउ लिया। नाउ का मतलब क्या होता है, वो क्या करेगा, सिर्फ आज की डेट लेगा, ठीक है। फिर यूनिवर्सल टाइम के हिसाब से ये डेट लेगा। फिर टुडे लिखा है तो आज का डेट एंड टाइम, यहाँ पर नाम लिखा है तब भी वो आज की डेट और टाइम दोनों साथ में लेगा। यहाँ पर मैंने 6 डेट अलग अलग प्रिंट किए। फर्स्ट डेट ये प्रिंट करेगा, सेकंड डेट ये करेगा, थर्ड ये करेगा, 4 ये करेगा, 5th ये करेगा, 6 ये करेगा। यहाँ पर
नाउ डेट नाउ की जगह पर हम लोग टाइम नाउ भी लिख सकते हैं, मतलब आज का टाइम प्रिंट करना है। तो अब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं फिर डेट एंड टाइम फंक्शन। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने जो टाइम सेट किया है वो शो हुआ, सेकंड यहाँ पर हमने जो टाइम वहां पर सेकंड टाइम में लिया है वो शो हुआ। फिर यहाँ पर देखिए आज की जो डेट है वो यहाँ पर प्रिंट कर रहा है डेट डॉट नाउ के अंदर टाइम के साथ। फिर यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन हमने लिया है वो यूनिवर्सल टाइम यहाँ पर शो कर रहा है। फिर सिर्फ टुडे लिखा है तो आज की डेट ही वो प्रिंट कर रहा है, और फिर नाउ लिखा है तो वो आज की डेट और टाइम दोनों प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे डेट एंड टाइम के फंक्शन थे जो हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यूसली हमारे फंक्शन में। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिक फंक्शन यूज कर सकते हैं और डेट एंड टाइम फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन हमें जरूरत कहाँ पर पड़ेगी? तो जब भी हम लोग हमारा कोई प्रोजेक्ट तैयार करेंगे उसके अंदर जब हम कोई वैल्यू एंटर करवाएंगे तो वो वैल्यू हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए उसी फॉर्मेट में हम लोग एंटर कर रहे हैं कि नहीं, वो देखने के लिए हमें ये फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। कभी कभार हमें स्ट्रिंग को कॉन्केट भी करना पड़ेगा, उसी स्ट्रिंग को हमें चेक भी करना पड़ेगा कि ये वैलिड है या नहीं है। तो इस सारे फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग ये सारे अलग अलग फंक्शन यूज करेंगे। तो इस सेशन के लिए इतना। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे जहां पर हमें हमारा एक नॉर्मल फॉर्म तैयार करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और वहां से हम लोग फॉर्म डिजाइन करने के बाद हम लोग तैयार करेंगे हमारा डेटाबेस, जहां पर हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे, जहां पर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और वो सारे डेटा हम लोग शो भी करवाएंगे एज पर कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, तो चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट सेशन की ओर। आज के लिए इतना काफी। ओके, वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।